आई लव हाउ पीपल हु शुड बी एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ सोशल मीडिया वो लोग एक्सपोज्ड हो रहे हैं। और अब ये एक हॉट टॉपिक नहीं है क्योंकि इस बात को काफ़ी थोड़ी देर गुजर चुकी है, 1 मंथ हो गया ऑलमोस्ट, और मैं अब बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे। ओके, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नॉट माय फेवरेट यूट्यूबर रजब भट्ट के बारे में और उनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया की ज़ीनत बनती रहती है। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट रजब भट्ट एंड ईमान। उनकी डिवोर्स हो गई है अपेरेंटली, आई मीन जो खबरें सोशल मीडिया पे हैं उसके अकॉर्डिंग। और सीन ऐसा है कि रजब भट्ट के काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट आते रहते हैं, इंटरव्यूज़ भी आते रहते हैं, क्लिप्स भी वायरल होते रहते हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर उनकी अच्छी खासी ठीक ठाक फ़ैन फॉलोइंग है। और अगर हम ये बोलें कि लाइक वो पाकिस्तान के काफ़ी बड़ा यूट्यूबर हैं तो इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है वैसे, बिकॉज़ अगर आप मेजर करते हैं फॉलोअर्स पॉपुलैरिटी फॉलोअर्स के लिहाज से और सब्सक्राइबर्स के लिहाज से, तो फिर तो फॉर श्योर हैं। और अगर काम के लिहाज से की जाए और कंटेंट के लिहाज से की जाए तो फिर तो आई डोंट थिंक सो, और फिर तो उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा नीचे आएगा। शुरू के अंदर जब रजब भट्ट का करियर स्टार्ट हुआ था तो इतना हेट नहीं था लोगों का उनकी तरफ, और लोग उनके कंटेंट को काइंड ऑफ पसंद करते थे कि एक फैमिली दिखाई जा रही है और जिस तरह से होता है। बट जब भी कोई भी चीज़ बहुत एक्सट्रीम पे जाती है और टू मच हो जाती है तो उसके बाद उसके अंदर मसले मसाइल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फैमिली व्लॉगिंग और डिफरेंट चीज़ें स्टार्ट कर दी, और वो काफ़ी एक फेक और एक बहुत ही ऐसा लगता था कि प्रिटेंड किया जा रहा है चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ें फ़ेक होती हैं कि जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, और कंटेंट जो होता है वो बहुत लो एफर्ट हो जाता है। सो इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम कंटेंट आई थिंक रजब भट्ट की जिस तरह से पर्सनैलिटी सोशल मीडिया के ऊपर है वो बिल्कुल भी लाइकेबल नहीं है। उसको कोई भी बंदा जिसके पास 2 ब्रेन सेल्स भी है ना, वो भी उसको पसंद नहीं कर सकता। उसका रीज़न ये है कि आप टिकटॉक के ऊपर उनकी क्लिप्स देखें और उसके अंदर बहुत ओपनली उनने गालियाँ दी हुई हैं। यूट्यूब के ऊपर आई डोंट नो दी हुई है या नहीं दी हुई, लेकिन टिकटॉक के ऊपर तो हैं ऐसी वीडियोस। और इसके अलावा जो कल्चर वो प्रमोट किया जाता है और जिस चीज़ को फैसिनेट किया जाता है उनकी वीडियोस के अंदर के गुंडा कल्चर और गन्स एंड दिस एंड दैट, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो आई थिंक इसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसके अलावा जो भी उनके केसेस चल रहे होते हैं, जेल में जा रहे होते हैं, अदालत में जा रहे होते हैं, पीछे गाने इस तरह से लगाए होते हैं कि अगर कोई भी बच्चा है, 10-12 साल का बच्चा है, इवन के किसी भी टीनेज में इवन 18-19 ईयर्स ओल्ड, वो उससे देख के फैसिनेट हो सकता है, इंस्पायर हो सकता है, और उसको ये ही लगेगा क्योंकि एज इस तरह की होती है कि आपको इस तरह की चीज़ों को आप लुक अप टू करते हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो कि असल में नहीं होती, विच यू रियलाइज़ लेटर इन योर लाइफ। बट अभी उनके कंटेंट पे आई थिंक कि इतना खुलेआम वो कंटेंट इस तरह का नहीं दिखाना चाहिए, उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये तो सारा एक सेट कर दिया वीडियो के लिए, बट मेन टॉपिक ये था कि उनकी डिवोर्स हुई। आई फील लाइक कि इस तरह की पर्सनल जो चीज़ें होती हैं वो कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी घर की चीज़ होती है। आपकी किसी से शादी हो रही है, ठीक है, आप अनाउंस ज़रूर करें, आपकी जब भी शादी होती है यू शुड अनाउंस, क्योंकि ज़रूरी होता है। मतलब देयर इज़ नो पॉइंट कि आपकी शादी हुई है और आपने वो चीज़ पब्लिकली अनाउंस ही नहीं की। और जब भी आपकी डिवोर्स होती है, कोई भी रिलेशनशिप ख़त्म होता है, तब भी आई थिंक इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ यू आर पब्लिक फिगर और लोगों को पता है आपकी शादी के बारे में या आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो इट्स योर ड्यूटी दैट यू शुड पब्लिक दैट न्यूज़ के दैट वी आर नॉट टुगेदर एनी मोर, राइट। तो रजब भट्ट का पॉडकास्ट है, उसमें उन्होंने कहा कि आई एम डन विद दिस मैरिज। अब मैं क्योंकि इनके व्लॉग्स वगैरह और कंटेंट फॉलो नहीं करती, मुझे उतना ही पता है जितना कोई क्लिप बाय चांस अगर नज़र से गुजर जाए तो गुजर जाए, या फिर अगर कोई मुद्दा बहुत फेमस हो गया जिसके बारे में डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स और डिफरेंट सोशल मीडिया पे लोगों ने बात की है तो उन चीज़ों का पता होता है। सो मैं बहुत डीप डाउन नहीं जा सकती क्योंकि अगेन मुझे उनके कॉन्टेंट के बारे में नहीं। लेकिन जितने क्लिप्स देखे जो उनकी वाइफ के साथ होते थे, ईमान के साथ, तो काफ़ी ज़्यादातर मेजॉरिटी लोगों का परसेप्शन यही है कि ईमान इज़ बेसिकली इनोसेंट इन दिस होल फस और मैटर, और रजब भट्ट को
पोर्ट्रे किया जा रहा है विलन के अकॉर्डिंग। अब रजब भट्ट के कंटेंट की बात करें, आई डोंट लाइक इट, आई इवन हेट इट। और मैं ये बात काफ़ी ओपनली बोल रही हूँ क्योंकि मुझे वाकई उनका कंटेंट ना समझ आता है और उनका कंटेंट बहुत ख़राब है जो कि नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। और स्पेशली इस तरह की चीज़ों को ज़्यादातर बच्चे ही देख रहे होते हैं, कोई भी समझदार बंदा इस तरह की चीज़ें नहीं देखता, ना ही पसंद करता है। और जो मैंने उनके क्लिप्स देखे उनके वाइफ के साथ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर, उसके अंदर वो जिस तरह से अपनी बीवी से बात कर रहा होता है बंदा, एंड इट इज़ लाइक वेरी इंसल्टिंग। वो टोन जो होती है वो बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुली नहीं होती, ठीक है। और उस चीज़ को उठा के आप अपने घर की चीज़ों को आपने सोशल मीडिया पे लगा दिया हुआ है, दिस एंड दैट। और फिर आपका एक पॉडकास्ट आता है जिसमें आप बैठ के कहते हैं कि आई एम डन विद दिस मैरिज, आपका एक बच्चा भी है, हर चीज़। और फिर ऐसे हो रहा है कि एक साइड से एक स्टोरी आ रही है, एक दूसरी पार्टी दूसरी स्टोरी पोस्ट कर रही है, फिर मतलब एक गेम चल रही है टू एंड फ्रो। सो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने साथ नहीं भी रहना, एक आप स्टेटमेंट दें, एक पोस्ट करें, एक स्टोरी लगाएं या जिस तरह से भी, और आप इस चीज़ को क्लियर कर दें कि हम लोग अब साथ नहीं हैं एंड दैट्स इट। ये चीज़ें करना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, जो कि काफ़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाकी ज़ाहिर है ज़्यादातर पब्लिक ईमान को ही सपोर्ट कर रही है और काइंड ऑफ सही ही कर रही है, क्योंकि रजब भट्ट का जिस तरह का कैलिबर है, जिस तरह की पर्सनैलिटी है, एटलीस्ट उनको तो सपोर्ट नहीं किया जा सकता इस मामले के अंदर। बाकी एक आध चीज़ें और भी कंफ्यूजिंग है, जैसे ईमान इज़ स्टिल लाइक फॉलोइंग रजब ऑन इंस्टाग्राम, और फिर लाइक जब डिवोर्स पेपर उनको आए और उन्होंने साथ अपने लाइक बेटे का हाथ और लाइक वो स्टोरी पोस्ट की हुई है। आई नो कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइक सेंसिटिव टाइम है और काफ़ी मुश्किल टाइम है, बट स्टिल इस तरह से लाइक पोस्ट करना, साथ बेटे का हाथ आ रहा है और काइंड ऑफ ऐसे लगता है लाइक सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आई एम ऑन ईमान साइड, मैं खुद ईमान को ही सपोर्ट कर रही हूँ इस मैटर के अंदर, बट फिर भी, और आधी से ज़्यादा पब्लिक आपको वैसे ही सपोर्ट कर रही है, तो आपको ये वाली हरकतें तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर वहाँ से रजब के लाइक दोस्त उस स्टोरी के ऊपर बोल रहे हैं। और खैर एनीवेज ओवरऑल आई थिंक कि मैं इस लिहाज से खुश हूँ कि इस तरह के लोग जो हैं वो पब्लिकली एक्सपोज हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और अब कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ रही है कि इनको तो देखने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद अपनी लाइफ में, इनके पास ज़ीरो ब्रेन सेल्स हैं, लेकिन इनको खुद नहीं पता कि क्या करना है। तो मैं बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ रजब भट्ट के कंटेंट की। आई डोंट लाइक हिज कंटेंट, आई डोंट लाइक द वे ही पोर्ट्रे हिज पर्सनैलिटी ऑन सोशल मीडिया, और काफ़ी बुरा है ओवरऑल। तो यही सीन है। बाकी मेरी इस पूरे मुद्दे के ऊपर टेक यही है कि अपनी पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ के अंदर थोड़ी सी जो है ना बाउंड्री ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आप फैमिली व्लॉगिंग करते भी हैं और डेली आपके वीडियोस जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, स्टिल आप ज़रूरी नहीं है अगर आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है तो आप एक बात बताएं कि क्यों है और क्यों नहीं है, और अपने मसले वो पब्लिक करने की, सोशल मीडिया पे लाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये इतनी मुश्किल बात नहीं है कि लोगों को क्यों नहीं समझ आती फिर भी ये चीज़। लेकिन समहाउ इसकी एक और सेंस ये भी बनती है कि जब आप इतने सालों से और इतने अरसे से आपके घर से रोज़ एक वीडियो बाहर जा रही है, लोग उसको देख रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग तो सोचेंगे कि अगर आपकी डिवोर्स हो रही है तो क्यों हो रही है। और कहीं ना कहीं क्योंकि आप बगैर सोचे समझे हर क्लिप उठा के लगा देते हैं और आप ये भी नहीं देखते कि उसके अंदर आप अगले बंदे से किस टोन में बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, तो लोग फिर आपको विलन ही बनाएंगे और लोगों का बनाना बनता भी है। तो लोगों का सस्पेंस और लोगों का इस बारे में बात करना इतना गलत नहीं है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि उन्होंने आपकी सारी जर्नी और सारी चीज़ें देखी हुई हैं। लेकिन आप खुद अपने आप को किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अपनी घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। बट ये एक अजीब सा ट्रेंड स्टार्ट हो गया हुआ है, क्योंकि पहले जैसे इमाद वसीम और सानिया इशफाक की भी जब डिवोर्स हुई थी और उनकी दूसरी शादी हुई थी नाइला राजा के साथ, तो तब भी हर खबर बाहर आई थी और शुरू के अंदर क्या एंड तक भी सानिया को ही लोग सपोर्ट कर रहे थे। बट मैंने भी जब उस पर वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि आई सपोर्ट सानिया इन दिस मैटर टोटली एंड आई एम ऑन हर साइड, बट स्टिल आई डू फील लाइक फिर भी ये घर वाली बातें सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता सेलिब्रिटीज़ को क्या ऑब्सेशन है इस चीज़ के साथ कि वो उनकी जब डिवोर्स होती है तो वो हर चीज़ उठा के पब्लिक कर देते हैं।
और हमारे पास एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी की, जैसे सज्जल और राहत की डिवोर्स हुई है तो आज तक किसी को नहीं पता कि वो डिवोर्स क्यों हुई है। या फिर अगर सायरा यूसुफ की हुई थी तो उसके बारे में भी लाइक उन्होंने उस तरह से बात नहीं की, तो वो एक बेटर ऑप्शन होता है कि आप बस अनाउंस करें एंड देन दैट्स ऑल, दैट्स इट, देयर इज़ नो नीड टू dig into details and stuff like that. Anyways, this was my video on this topic. I hope that you guys liked it, and tell me your suggestions and your thoughts on this topic in the comment section. I will see you guys in my next video with another topic, so just take care of yourself and bye bye.